गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि सर मेरे को बताओ कि शिपिंग चार्ज कैसे कम कर सकते हैं, शिपिंग चार्ज बहुत ज्यादा लग रहा है। तो 2-3 पॉइंट मैं कवर करूंगा शिपिंग चार्ज के ऊपर। पहले गलती समझा देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि शिपिंग चार्ज आप कैसे कम कर सकते हो। पहली गलती दोस्तों, आप जब कैलकुलेशन करते हो तो खुद से उसमें शिपिंग चार्ज ऐड कर लेते हो। ऐसा नहीं करना। आपको करना क्या है, अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट, ठीक है, अपना प्रॉफिट मार्जिन, उसमें आपका अपना पैकेजिंग कॉस्ट, ठीक है, ये सारी चीज आपको ऐड करना है, ठीक है। एडिशनल जो उसमें आपको डिस्काउंट वगैरह देना है, ना कि शिपिंग चार्ज ऐड करना है। आप ये सारे कॉस्ट ऐड करके मान के चलो कि आपका टोटल आया 120 रुपए प्रॉफिट मार्जिन के साथ, आपके प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ। तो 120 रुपए आप लिस्टिंग प्राइस में डालोगे तो मीशो एक रैंडम शिपिंग चार्ज जनरेट कर देगा आपके लिए, ठीक है। वहीं पे दोस्तों अगर आप 120 रुपए में शिपिंग चार्ज भी ऐड कर दोगे तो आपका शिपिंग चार्ज प्लस मीशो एक रैंडम शिपिंग चार्ज ऐड करेगा, तो 2 शिपिंग चार्ज ऐड हो जाएगा, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी। कैलकुलेशन में दूसरी गलती क्या करता है सेलर, वहां पे डबल ट्रिपल प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देता है। भाई ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट मार्जिन आपको 30% अपने बाइंग प्राइस का या 35% ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। 30% या 35%। अगर 100 रुपए आपका बाइंग प्राइस है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उसका 30 रुपया या 35 रुपया ही आपको प्रॉफिट मार्जिन रखना है। यही फॉर्मूला अपनाना है। कुछ भी नहीं रख लेना उटांग पटांग कि 100 रुपये का बाई करके ले आया और 100 रुपया ही प्रॉफिट मार्जिन रख लिया, मेरा हर एक ऑर्डर आएगा उस पर 100 रुपया मेरे को मिल जाएगा। हलवा नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन नाम की चीज एक है, केवल मीशो पे नहीं है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं भी आप चले जाओ, कंपटीशन नाम की चीज है मार्केट प्लेसेस पे, ठीक है। आप जो सेल कर रहे हो वो पहले से सेल हो रहा है वहां पे, तो जो लोग सेल कर रहे हैं पहले से, तो मीशो आपका ऑर्डर क्यों ला के देगा अगर आप 500 का बेच रहे हो और अगला भाई 200 का बेच रहा है, आपको क्यों ला के देगा ऑर्डर, ठीक है। तो सेम चीज बेच रहे हो तो जो लोग बेच रहे हैं उन्हीं के प्राइस में, मिलता जुलता प्राइस में आप लिस्टिंग करोगे तो आपके भी ऑर्डर आएंगे। आप कभी भी डबल ट्रिपल मार्जिन मत ऐड करो, नहीं तो अगला सवाल आपका होगा ये कि सर 2-3 महीना हो गया मेरे को कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। अब इसमें दोस्तों तीसरी गलती ये होती है कि आप किसी और का कैटलॉग चोरी करके आप लिस्टिंग करते हो। पहले करते थे कोई दिक्कत नहीं है, इतना एडवांस सिस्टम नहीं था। हूबहू सेम प्रोडक्ट मिल गया, किसी और का इमेज ऑलरेडी बना हुआ, तो वहां से डाउनलोड कर लेते थे मीशो के शॉपिंग ऐप से और अपने लिस्टिंग में वो इमेज डाल देते थे। उन्हें इमेज बनाने की कोई झंझट ही नहीं होती थी। तो इससे दोस्तों दिक्कत क्या आएगी, आपका जो कैटलॉग है डुप्लीकेट लिस्टिंग में ब्लॉक हो जाएगा। हो सकता है वहां पे भी शिपिंग चार्ज आपका ज्यादा लग सकता है अगर ब्लॉक नहीं हुआ, ठीक है, तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। अपना प्रोडक्ट है, खुद का अपना इमेज बनाओ, अपना फोन उठाओ, ठीक है, उससे आप इमेज बनाओ और इमेज बना के बैकग्राउंड रिमूव करके अच्छे से डालो। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करोगे, कंप्लीट कैटलॉग बनाओगे कैसे, अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है और उसे इमेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिया हूं, ठीक है। आप वीडियो देखोगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि इस कैटलॉग को एआई से कैसे बना सकते हैं, इस प्रोडक्ट के इमेज को अपने फोन से कैसे बना सकते हैं। सबके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं, यहाँ तक कि कैटलॉग चोरी कैसे करते हैं इस पे भी बना दिया हूं। पहले करते थे कोई दिक्कत नहीं आती थी, ठीक है, लेकिन अब दिक्कत आती है, ठीक है। तो आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, आपको कैटलॉग बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों इसमें एक चीज और हो रही है, बहुत सारे भाइयों का अलग अलग प्रोडक्ट है तो वो एआई से इमेज जनरेट कर लेते हैं। तो एआई से जब आप इमेज जनरेट करते हो तो उसमें एआई वाला जो इमेज होता है उसकी जब लिस्टिंग आप करते हो तो उस पर शिपिंग चार्ज ज्यादा आ जाता है, ठीक है, ज्यादा शिपिंग चार्ज आ जाता है। ऐसा मैं नहीं करा, सब पे आ जाता है, किसी किसी पे शिपिंग चार्ज ज्यादा लगता है, सब पे नहीं लगता, ठीक है। तो जिस पे शिपिंग चार्ज ज्यादा लग गया, आपको साइड में दिखता है कि शिपिंग चार्ज रैंडम मीशो कितना डाल दिया है, ज्यादा डाल दिया है, आपको क्या करना है, वो क्यूसी पास करवा लेना है। क्वालिटी पास जैसे ही लिस्टिंग हो जाए उसको स्टॉप कर देना, पॉज कर देना है। आउट ऑफ स्टॉक नहीं करना दोस्तों, पॉज करना है। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट खत्म हो गया, उसमें आपकी गलती है। मार्केट प्लेस समझता है कि आपने अपना प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक करवा लिया, यानी कि आपके पास माल नहीं है, ठीक है, तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगा सकता है वो, ठीक है। जैसे ही आप एआई वाला इमेज बनाओ उसको क्रॉप करो। कैसे क्रॉप करोगे, यहाँ पे ये साइड में इतनी वेस्ट जगह दिख रही है, इसको क्रॉप करके हटा दो। यहाँ पे ये साइड में वेस्ट जगह दिख रही है, इसको क्रॉप करके हटा दो। फ्रेम में बस आपका इमेज दिखना चाहिए, ठीक है, पूरे फ्रेम में आपका इमेज कवर होना चाहिए। उसके बाद लिस्ट करो आप, आपका कभी भी शिपिंग चार्ज ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। कुछ अपना एडिशनल दिमाग लगा लो इसमें।
अब इसमें एक गलती और बहुत भयंकर वाली लोग करते हैं, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सही नहीं चूज करते। उनका प्रोडक्ट कुछ और है, कैटेगरी कुछ और सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों ये जो मेरे हाथ में प्रोडक्ट है इसका नाम है वुमेन्स पैंटी, ठीक है। तो आप जब कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो वहां पे वुमेन्स पैंटी नाम का कोई भी नाम नजर नहीं आएगा, वुमेन्स पैंटी कोई नाम ही नजर नहीं आएगा, वहां पे नजर आएगा ब्रीफ, ठीक है। ई कॉमर्स की भाषा में पैंटी को ब्रीफ बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रीफ्स जो है वो पैंटी ही होती है। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, कैटेगरी सही चूज करके ही आप लिस्टिंग करोगे, नहीं तो इसमें भी आपका शिपिंग चार्ज ज्यादा लग सकता है और इसमें ऑर्डर भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर पैंटी सर्च करेगा और आपका जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो ब्रा में लिस्ट है, तो कहाँ से ऑर्डर आएगा? वो ब्रा थोड़ी बाय कर रहा है, वो तो पैंटी बाय कर रहा है और पैंटी में आपने लिस्टिंग ही नहीं करी है। तो ये चीज समझ गए। वहां पे एल्गोरिदम कैसे सेट करना है कंप्लीट मैंने लिस्टिंग गाइड बता दिया है। एक वीडियो मैंने रिसेंटली बनाया है कि 100 रुपये में कैसे ऐड चलाते हैं, उसमें कंप्लीट लिस्टिंग मैंने बताया है, वहाँ पे एल्गोरिदम सेट करना मैंने बताया है, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो नए सेलर ये सारी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप, खासकर आपका शिपिंग चार्ज को लेके। अब बात करते हैं दोस्तों कैलकुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तो ये मैं आपको सिस्टम पे बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 100 रुपया मान के चलते हैं हमारा बाइंग प्राइस है। अब इसका 35% या 30% यही हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम 35% रखते हैं तो इसमें प्लस करेंगे 35 रुपये हो गए। तो आप परसेंटेज निकाल लेना, चाहे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको लिस्टिंग करना है, ठीक है। अब आप ऐड चलाओगे, ठीक है, तो ऐड में भी आपका पैसा गलेगा। तो मान के चलते हैं हम कि 10 रुपया में एक ऑर्डर आ जाएगा। अगर आपका 10 रुपया में एक ऑर्डर नहीं आ रहा है तो अगली लिस्टिंग आप जब करोगे तो जितने रुपए में एक ऑर्डर आपका आ रहा है, जिस हिसाब से ROI यहाँ पे देख लो जनरेट हो रही है, ठीक है, उस हिसाब से आप उसमें प्राइस ऐड करोगे। तो मैं मोस्टली 10 रुपया डाल देता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगा, इससे कम में भी एक ऑर्डर आ जाता है। तो जैसे कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो 10 रुपया हमने डाल दिया। अब रिटर्न आपका देखना है कि किस हिसाब से रिटर्न है। ज़्यादा रिटर्न है तो प्राइस यहाँ पे ज़्यादा डालना है, रिटर्न प्राइस। अगर कम रिटर्न है तो 10 रुपया पर ऑर्डर पे आप रिटर्न प्राइस डाल दो। छोटे प्रोडक्ट पे ज़्यादा डालोगे तो दिक्कत होएगी। और ज़्यादा रिटर्न है तो क्वालिटी ठीक करो, ना कि यहाँ पे प्राइस बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, मैंने रिटर्न भी डाल दिया और मैंने ऐड कॉस्ट डाल दिया। 5 रुपये हम पैकेजिंग रखेंगे। अगर आपकी 5 रुपये में पैकेजिंग नहीं हो रही है, महंगी हो रही है, तो आप पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ा सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब प्लस इसमें हमें डिस्काउंट भी बीच बीच में देना होता है, सेल इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है, प्रीपेड डिस्काउंट देना होता है। तो आप कितना डिस्काउंट दोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट मैं 10 रुपये में सारा डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। तो 10 रुपये मैं ऐड करूँगा, मेरा छोटा प्रोडक्ट तो इससे ज़्यादा ऐड करूँगा तो दिक्कत होएगी। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम प्राइस समझा रहा हूँ, ठीक है। 10 रुपया ये ऐड कर दिया, ये मेरे प्रोडक्ट की प्राइस नहीं है, एक रैंडम प्राइस में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 10 रुपया ये ऐड हो गया। दोस्तों आपका जो शिपिंग चार्ज है उस पर भी 18% GST लगती है। और आपका जो ऐड कॉस्ट है, ऐड जो चलाते हो, ठीक है, उस पर भी 18% GST लगती है, ठीक है। मान के चलो कि ये 300 रुपये का प्राइस आपने सेट किया हुआ। अब 300 रुपये का ये जो प्राइस सेट है, इस पर 300 रुपया ही नहीं डिडक्ट होगा, 18% और डिडक्ट होगा। ये लगभग 400 रुपये के आसपास जाएगा आपका, ठीक है, 370-75 ऐसा कुछ जाएगा। तो आपका इस तरह से शिपिंग चार्ज लगने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 10 रुपया और ऐड कर लेना है, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट क्या हो गया, यहाँ पे यह कंप्लीट कैलकुलेशन हो गया। यह कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन है। अब आपका शिपिंग चार्ज जो लगेगा इसके ऊपर लगेगा। तो बहुत सारे नए हैं, इसमें शिपिंग चार्ज भी ऐड कर लेते हैं तो डबल शिपिंग चार्ज हो जाता है। तो आप ये लिस्टिंग प्राइस में 180 डालोगे तो ऑलरेडी शिपिंग चार्ज ऐड कर देगा मीशो, आपको शिपिंग चार्ज ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट कैलकुलेशन। कोई भी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन को लेके कमेंट जरूर